कोरोना मरीजों में पोस्ट कोविड इफेक्ट के रूप में सामने आ रही ब्लैक फंगस की बीमारी के मरीजों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। जबलपुर जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मेडिकल कॉलेज समेत निजी अस्पतालों को मिलाकर अब तक ब्लैक फंगस के 210 मरीज सामने आ चुके हैं। जिले में अभी तक 16 मरीजों ने इस बीमारी से जान गंवाई है। जो नए मरीज आ रहे हैं उनमें से अधिकांश जबलपुर से लगे हुए जिलों के हैं। वर्तमान समय में ब्लैक फंगस के 116 एक्टिव केस हैं और 80 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। 96 मरीज मेडिकल में इलाज करा रहे थे, जिन्हें लगातार इन्फेक्शन और दवाइयां दी जा रही हैं। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा के मुताबिक संभाग के 4 जिलों में ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, वहीं 4 अन्य जिलों में अभी तक ब्लैक फंगस का कोई भी मरीज नहीं मिला है। देखिए, इसके जो ब्लैक फंगस के लिए जो कारगर दवाई है एंटी फंगल एम्फोटेरेसिन बी, इसकी कुछ तो शॉर्टेज हो जाती है कभी कभी, और इसी तारतम्य में बड़ी अच्छी बात है कि जबलपुर ज़िले में ही डुंगरिया उमरिया क्षेत्र में एक रेवा क्योर लाइफ साइंसेज नामक जो फैक्ट्री जो करीब 3 साल पहले स्थापित की गई थी और मुख्य रूप से कैंसर की दवाइयाँ बना रही थी, उन्होंने अब एम्फोटेरेसिन बी के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है दवा को बनाने में, उसके लिए भी अहमदाबाद की कंपनी से संपर्क कर उन्हें एडवांस वगैरह दे दिया है और ऐसी उम्मीद है कि 1 हफ्ते के भीतर वो रॉ मटेरियल उनको प्राप्त हो जाएगा। मेरी उनके जो संचालक हैं उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने बताया है कि यदि रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाएगा तो वो 20 तारीख के आसपास तक दवा को बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं और 20,000 के आसपास वायल्स या उससे ज़्यादा भी वायल्स वो उपलब्ध कराएंगे, जिससे हमारे ज़िले, हमारे राज्य में और इवन पूरे देश में इनकी जो प्रतिपूर्ति है वो और अधिक बढ़ाई जा सकेगी। मुल्ताई में विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम चंदोरा खुर्द में 2 पॉजिटिव केस की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की ओर से एसडीएम हरसिमरत कौर और एसडीओपी नम्रता सोदिया स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने ग्राम पंचायत भवन पहुंचकर उपस्थित सचिव, पटवारी, आशा कार्यकर्ता सहित अन्य कर्मचारियों से दोनों पॉजिटिव केस के संबंध में जानकारी ली। इसके अतिरिक्त गांव में प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक को बुलाकर बीमार लोगों के विषय में जानकारी जुटाई। जानकारी लेने के बाद दोनों अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधी बात की और विशेषकर जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनके परिवार के लोगों को आने वाले समय में रखने वाली सावधानियों के विषय में बताया। दतिया कलेक्टर संजय कुमार और एसीओ धनंजय मिश्रा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत शासकीय राशन की दुकानों से गरीबों को 2 महीने का निःशुल्क राशन वितरण का निरीक्षण किया। कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया शहर के उन्नाव बाईपास वार्ड 33 और 36 की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को चेक किया। इसके बाद वार्ड 35 और 34 की दुकानों का निरीक्षण किया। भदौरिया की खिड़की वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 17 में राशन की दुकान पर खाद्य वितरण व्यवस्था को चेक किया। जिले में शुक्रवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जिले की 255 उचित मूल्य दुकानों से किया जा रहा है। निगरानी के लिए 165 से अधिक अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। सभी अधिकारी उचित मूल्य की दुकानों का पर्यवेक्षण कर मई महीने और जून का अतिरिक्त आवंटन 10 किलो प्रति सदस्य वितरण सुनिश्चित कराएंगे। इसी क्रम में जिला पंचायत एसीओ धनंजय मिश्रा ने मंगरोल की उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर वितरण व्यवस्था देखी, साथ ही टीकाकरण का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मधुर सेन, समग्र सुरक्षा अधिकारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, बीएलओ भी उपस्थित रहे। किसान के साथ उठाई गिरी, बाइक की डिग्गी से रुपयों का बैग उड़ाकर भागे अज्ञात बाइक सवार। करीब 90,000 लेकर फरार हुए 2 आरोपित बाइक सवार। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हटा शहर के अति व्यस्ततम मंदिर मस्जिद चौराहे की घटना है। पुलिस थाने से चंद कदम की दूरी पर यह घटना हुई। हटा थाने के पास पिछली कई बार भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पीड़ित किसान ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राकेश पटेल। क्या हुआ है? बैंक पैसा निकालने गए थे, वहाँ से निकाल के लाए 90,000 रुपये और यहाँ मंदिर मस्जिद चौराहा पर रख दिया है, इतने में निकल गए पैसे। किसने निकाली, जानते हैं क्या निकालने वालों की? नहीं, जानकारी कहाँ है। आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? जी। क्या कहा गया पुलिस के द्वारा? पुलिस जांच कर रही है। दमोह में तेंदुखेड़ा ब्लॉक की उचित मूल्य की दुकानों में सेल्समैनों की मनमानी के चलते खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन वितरण जमकर गड़बड़ झाला हो रहा है, जिस पर अंकुश लगाने में जवाबदेह अधिकारी नाकाम साबित हो रहे हैं। मामला तेंदुखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत करौंदी की उचित मूल्य दुकान क्रमांक 11707039 सिंगौरगढ़ का है, जहां पर आवंटन पर्ची में 4 महीने की रसीद काटकर हितग्राहियों को 2 महीने का राशन दिया जा रहा है और 1 रुपए के नमक के पैकेट को 5 रुपए वसूल रहे हैं।
वहीं केरोसिन वितरण में गड़बड़ी करते हुए उचित मूल्य की दुकान पर केरोसिन का स्टॉक न करके घर पर स्टॉक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उचित मूल्य की दुकान नियमित न खोलकर महीने में 2 बार खोली जा रही है और उचित मूल्य में पदस्थ सेल्समैन खुमान सिंह दुकान से नदारद रहकर राशन वितरण का कार्य अपने पुत्र के द्वारा करवाने की शिकायत राहुल झलकन खिलान, छत्रपाल सरस्वती बाई, तिजनो बाई, मोहन सिंह समस्त ग्रामवासियों के द्वारा की गई है। ज्ञात हो कि कल ही एसडीएम के द्वारा तेंदुखेड़ा के जनपद सभागार में सेल्समैनों की एक बैठक लेते हुए राशन वितरण में हितग्राहियों की शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए गए, लेकिन एसडीएम के द्वारा जारी निर्देशों का सेल्समैनों पर कोई असर नहीं हुआ और सिंघौरगढ़ उचित मूल्य दुकान की दुकान में सेल्समैन पुत्र के द्वारा 2 महीने के राशन वितरण निर्धारित मूल्य से अधिक रुपए में सामग्री वितरण करने का मामला सामने आया है। सेल्समैन उचित मूल्य दुकान खुमान सिंह का कहना है कि आवंटन पर्ची में 4 महीने का राशन शो कर रहा है, जिसमें 2 महीने का पहले वितरण हो गया था और पीएम निःशुल्क वितरण का कोटा अभी तक नहीं आया, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। फूड इंस्पेक्टर राजेश पटेल का कहना है कि मामले की जांच करवाते हुए लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई करते हैं। ग्राम पंचायत करौंदी सिंगौरगढ़ में खुमान सिंह लोधी सेल्समैन है और यहाँ की समस्या ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासियों की कि जो रसीद निकाली जा रही है उसमें 4 माह का राशन बताया जा रहा है। ये बताएंगे खुमान सिंह लोधी सेल्समैन है, उनके सुपुत्र बताएंगे कि ये पर्ची में 4 माह क्यों लिखा आ रहा है और 2 माह का वेतन 2 माह का राशन दिया जा रहा है। बोले भैया। वो आवंटन माह चौथा लिखा है, उसमें तीसरा और पहला, तीसरा और चौथा और पांचवा तीनों माह एक खट्टे कर दिए थे, इसी वजह से वो चौथा लिखा आ रहा है। के पैसे मशीन 3-4 को बता रहे और लोगों की शिकायत है कि उसमें 3 माह का नमक दिया जा रहा है, उसमें पैसे भी लिए जा रहे हैं। तो 1 रुपया तो लग है, 5 रुपये। आप बताएं कि नमक में कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 5 रुपये ले रहे और उसमें लिखा आ रहा है पर्ची में 3 रुपए। नहीं, 5 रुपये ले रहे। अभी बताएंगे भैया कि 5 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं। 2 नमक के हैं, 3 नमक के तो 2 रुपया 3 रुपये लग रहे हैं और पिछले माह जैसे नहीं लिया, किसी से ले लेते हैं किसी से नहीं लेते हैं। बताएं, गांव के लोग बताएं, सभी से लिए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति सभी से लिए जा रहे हैं। दादा हम पैसा जाए, हमने 5 रुपये। कितने रुपए दिए हैं? 5 रुपये एक पैकेट के 5 रुपए। 5 रुपये 5 रुपये लेते हैं एक पैकेट के, और 3 पैकेट देते हैं। एक पैकेट के 5 एक पैकेट के 5 रुपए। 5 रुपया लेते हैं एक पैकेट के 5। क्या है ये बताएंगे महाराज। अच्छा ये है कि अब 3 महीने का नमक बाकी है, लेकिन एक ही पुड़ा देते हैं, 5 रुपए लेते हैं। और वो आवंटन रसीद में 4 माह का राशन आ रहा है और कितना मिल रहा है इस माह? लेकिन 1 पैकेट नमक का मिल रहा है और 2 माह का राशन दे रहा है और 4 माह लिखा आ रहा है। हाँ, 4 माह लिखा आ रहा है। प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञ पहले ही दे चुके हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश अभी से तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन वैक्सीन को लेकर अभी भी कुछ स्थानों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा राजधानी भोपाल के टीटी नगर पोस्ट ऑफिस में 5000 पोस्ट कार्डों पर पीले चावल लगाकर भेजा गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कहा कि कांग्रेस के नेता वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाया था, इसलिए आज हम भोपाल के 5000 लोगों को पीले चावल लगाकर ये पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैक्सीन का फायदा ले सकें। सबसे पहले आपका नाम और डेजिग्नेशन बताइए। दुर्गेश केसवानी, प्रदेश वार्ताकार, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। आज आपने ये पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है, क्या मकसद है और इस अभियान के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जिस तरह से भय और भ्रम का वातावरण कांग्रेस के लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, उसको दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी मध्य प्रदेश में सेवाई संगठन पार्ट 2 के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में हैं। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन का कार्य हो, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना महामारी किस तरह से तीव्रता, जो दूसरी लहर थी, किस तीव्रता से आई और जिसने जान माल का जो नुकसान किया, निश्चित ही उससे पूरा प्रदेश, पूरा देश वाकिफ है। उसी तारतम्य में हम लोगों ने आज पोस्ट कार्ड के माध्यम से पीले चावल लगा के हमने आम जन लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध तरीके से निवेदन किया है, प्रार्थना किया है, आग्रह किया है कि वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। 2 गज दूरी है जरूरी, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभियान है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं, वो भी हम आह्वान कर रहे हैं। साथ ही साथ हाथों को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है उसकी हम जनता से अपील कर रहे हैं। कितने कार्ड भेज रहे हैं आप और कहाँ भेज रहे हैं आप, केवल भोपाल शहर या पूरे प्रदेश में? देखिए, अभी हमने जो डाटा लिया है पूरे प्रदेश भर के डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, आम जन लोगों के जो
फ़ोन हमारे पास डाटा उपलब्ध है, उसके माध्यम से हम अभी 5,000 कार्ड्स पहले उसमें भेज रहे हैं और फिर आगे इस अभियान को हम और आगे करते रहेंगे।